दोस्तों वीडियो को पॉज करके सूचना को ज़रूर रीड करें। वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक पत्नी अपने पति के खिलाफ कौन कौन से केस कर सकती है। एक्चुअल में हम वो केसेस की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे एज ए रूटीन मैनर में कोर्ट में देखने को मिलते हैं, आमतौर पर जो किए जाते हैं। फालतू की एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले कि जब भी पति और पत्नी के बीच विवाद होता है तो सबसे कॉमन जो केस है वो है डाउरी का। 498 है, दहेज प्रताड़ना का केस। दोस्तों 498 बात करती है डाउरी डिमांड और क्रुएल्टी की। दोनों में से कुछ भी करते हो तो पत्नी ये केस करेगी करेगी। इसके साथ साथ 406 आईपीसी भी जुड़ जाती है, और अगर आपने ऐड किया है पत्नी ने कि भाई मारपीट हुई है तो 323 भी जुड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों मेनली मैक्सिमम केसेस होते हैं जब पत्नी मायके जाके बैठ जाती है, एक समय के बाद वो केस करती है, तो 498 है, 406 आईपीसी के तहत ये मामला दर्ज होता है। और सेक्शन 3(4) डाउरी प्रोविजन एक्ट की धारा भी इसमें जुड़ी होती है। अब दोस्तों इन धाराओं के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो मामला है, इन मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आमतौर पर एज ए रूटीन मैनर पे एफआईआर दर्ज नहीं की जा करके प्रयास किया जाना चाहिए कि इस मामले के अंदर हस्बैंड वाइफ की समझाइश की जाए और मामले को डिस्पोज किया जाए राजीनामे के आधार पे। अब राजीनामा किसी भी बेस पे हो सकता है साहब, सेपरेशन के आधार पे या साथ में रहने के आधार पे। तो कुल मिलाकर के जब पत्नी डाउरी का केस करती है तो अब वो वाली बात नहीं है डरने की, आप जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात पुलिस सुनेगी। सबसे पहला केस ये है जो कि 498 है, इस पर हमने डिटेल्ड बात कर रखी है, चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं वीडियोस को। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड केस करती है आमतौर पे पत्नी, वो करती है मेंटेनेंस का केस। 125 सीआरपीसी में वो खर्चे की बात करती है, और जो खर्चे की जो केस है वो पति के ऊपर किया जाता है। इसमें फैमिली मेंबर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो पत्नी है वो अपने लिए स्वयं के लिए खर्चा मांग सकती है और अपने बच्चे के लिए खर्चा मांग सकती है। अगर पत्नी कमाती नहीं है तो पति को खर्चा देना ही होगा, चाहे पति कुछ करता है या नहीं करता है, ये मैटर नहीं करती कोर्ट की नज़र में। उस पति को खर्चा देना ही होगा अपनी पत्नी को, और मिलेगा ही मिलेगा इस सेक्शन में एक पत्नी को खर्चा। तो ये दूसरा केस है। तीसरा केस जो कि आमतौर पर किया जाता है वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है सेक्शन 12 सेक्शन 23 के तहत। अब दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर पार्टी बनाया जाता है फैमिली मेंबर्स को भी प्रेशर बनाने के लिए। पति तो पार्टी है ही सही, लेकिन आमतौर पर पूरी फैमिली का नाम होता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से नेचर इसका सिविल ही होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जैसे 498 के मामले के अंदर जमानत करानी पड़ती है, केवल एक वही मामला है जिसमें जमानत करानी पड़ती है, कोर्ट में तारीख पेशी पे नहीं जाने पे दरख्वास्त लगाना पड़ती है उन व्यक्तियों की तरफ से जो उसमें अक्यूज्ड है। केवल उसमें ही आप अक्यूज बनते हैं, जो 498 का इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया जो केस। इसके बाद 125 सीआरपीसी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आपको जमानत कराना पड़े, या डोमेस्टिक वायलेंस कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जमानत कराना पड़े। यहाँ पर एक राइट मांगा जा रहा है, एक दावा किया जा रहा है पत्नी की ओर से कि उसके साथ जो गलत हुआ है ना उसके अगेंस्ट में उसको रिलीफ दी जाए। 125 में और डोमेस्टिक वायलेंस में या 498 में कंटेंट लगभग सिमिलर देखने को मिलेगा। आप एफआईआर पढ़ेंगे तो वही मैच हो जाएगा, कंटेंट क्रूअल्टी और डिमांड। यहाँ पे 125 के अंदर भी क्रूअल्टी और डिमांड हुई है, इस चक्कर में घर छोड़ रखा है या घर से बाहर निकाल लेगा, ये जोड़ रखा होगा या तो, और डोमेस्टिक वायलेंस भी वही बात आएगी। तो कुल मिलाकर के डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आपको ये करना होता है, आपको वकालतनामे पे साइन करके वकील को देने होते हैं। केवल अगर पति जाता है वहाँ पे अपीयरेंस देने के लिए तो भी बात चल जाएगी, वकालतनामा कोर्ट में पेश होना चाहिए, आपकी बिहाफ पर वकील उपस्थित होगा पूरी फैमिली की तरफ से। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं किसी भी मामले के अंदर, वो एक एज ए एलिगेशन आप देखिए उसको, ये ना समझे कि कोर्ट उनको सच मान लेगा। कोर्ट में उसको सच साबित करना पड़ेगी उन बातों को जो लिख करके उसने आवेदन किया है कोर्ट के अंदर, चाहे वो 125 सीआरपीसी में लिखा हो, चाहे उसने डोमेस्टिक वायलेंस में लिखा हो, और चाहे उसने एक एफआईआर जो 498 डाउरी की है। इन तीनों ही बिंदुओं में जो भी बात वो लिख करके आई है वो उसको साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का उसके ऊपर रहेगा। तो जो मामले बता रहा हूँ मैं 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर आपको रिप्लाई फाइल करने का अधिकार है। आप अपनी तरफ से जवाब देंगे, काउंटर भी आप बोल सकते, अपना वॉर कर सकते हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा एविडेंस है जो उसके अगेंस्ट में है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बातें ना लिखें, जेन्युइन बातें लिखें तो आपको रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के आप रिप्लाई फाइल करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस मिल सकती है मेंटेनेंस, या 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस मिल सकती है। दोनों में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस में जो शेल्टर की डिमांड है वो पूरी की जा सकती है, तो शेल्टर के लिए जो खर्चा है वो दिया जा सकेगा।
तो ये हो गया 3 केस। चौथा केस जो करती है पत्नी, आमतौर पर अगर उसको डाइवोर्स चाहिए तो वो डाइवोर्स का करेगी। तो देखा जाता है कि ये जो केसेस होते हैं तीनों जो मैंने आपको इन द बिगिनिंग बताए हैं, सबसे पहले ये प्रेशर बनाने के लिए होते हैं। एक्चुअल में मेन उद्देश्य होता है उसका डाइवोर्स लेना। तो अगर वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही है तो कंटेंट उसी तरीके का सिमिलरिटीज वाले मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी डाइवोर्स का केस फाइल करती है दोस्तों। अब साबित उसको वही करना पड़ेगा जो ग्राउंड उसमें लेके गई है वो तलाक के लिए। मान लीजिए उसने ये लिखा है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की और मुझसे डिमांड की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो ये उसको रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने इस तथ्य को उजागर करना पड़ेगा। कोर्ट को कंसीडर करने के बाद ही पत्नी को इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिलेगा। तो ये जो ग्राउंड है सेक्शन 13, ये डाइवोर्स के लिए है, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अलावा एक केस जो कि किया जा सकता है वो है सेक्शन 24 का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। ये जो केस है, इस वाले केस के अंदर पत्नी एक्सपेंसेस मांगती है। किस चीज़ के एक्सपेंसेस? जो उसने केसेस किए हैं, जो खर्चा उसमें लग रहा है, उसका वकील की फीस इसके अंदर आ जाती है। तो कुल मिलाकर के वो आना जाना, ये सारा एक्सपेंसेस वो पति दे, क्योंकि वो तो आज की तारीख में पति पे ही डिपेंड थी। अब पति ने से निकाल दिया है, उसके आगे जो कहानी है उसके हिसाब से पति ने निकाल दिया है, तो वो मायके रह रही है, तो वो खर्चे के लिए केस करती है सेक्शन 24 के तहत। कुल मिलाकर के ये आमतौर पे यही केस किए जाते हैं, प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर यही देखने वाले। इसमें से भी 1-2 केस कम हो सकते हैं आमतौर पे, जैसे किसी को पत्नी को तलाक नहीं चाहिए तो वो नहीं करेगी, और सेक्शन 24 भी आमतौर पे बहुत सारे नहीं करते। तो वो 3 जो है वो कॉमन देखने को मिल जाते हैं। कई बार आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, केवल 125 कर दिया होगा और या फिर 498 है, तो ये भी होता है, देखने को मिल जाता है कई बार। इसके अलावा ज़्यादातर केस पत्नियाँ नहीं करती हैं, लेकिन ये सभी केस कर सकती है एक पत्नी एक पति के खिलाफ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसे वीडियो देखने में फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।